नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में दोस्तों आज हम देखेंगे 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों आज का, और सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों सिलेक्टेड मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और इससे पहले का जो करंट अफेयर्स है उसको आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलें। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के घुड़मासर नामक गांव को जो है संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। यानी कि आपको बताना है कि किस राज्य के घुड़मासर नामक गांव को जो है संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है, घुड़मासर गांव को। तो दोस्तों किस राज्य का है बताना है। ऑप्शन देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दोस्तों गांव है घुड़मासर, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार याद रखेंगे द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है। ऑप्शन देखिए, इटली, मालदीव और गुयाना या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है किस देश ने दोस्तों ये दिया है पुरस्कार। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा, 2 का राइट आंसर रहेगा गुयाना। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है। ऑप्शन देखिए, जैनिक सिनर, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल ने दोस्तों हाल ही में जो है टेनिस से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों दिवसों से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया। तो 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 21 नवंबर को मनाया गया विश्व टेलीविजन दिवस। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों जलवायु सूचकांक 2024 में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान, भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत रहा है 10वें स्थान पर। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 है, इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी इसमें देश नहीं है दोस्तों। और चौथे नंबर पर है, फोर्थ में है आपका, फोर्थ में कौन सा देश है, फोर्थ में है डेनमार्क। ठीक है, याद रखेंगे डेनमार्क। और भारत कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर कीजिए, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीती है। ऑप्शन देखिए, जापान, चीन, भारत या फिर मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6 का राइट आंसर रहेगा आपका भारत। ठीक है, सी राइट रहेगा, इनकी भारत की जो महिला टीम है, ठीक है, तो महिला टीम ने जो है एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, हाल ही में कहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन
या आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देखिए मथुरा, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो 7 का राइट आंसर है दोस्तों कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। बी आपका राइट रहेगा, कुरुक्षेत्र यानी कि आपका हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और कब से कब तक किया जाएगा ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक दोस्तों, 15 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन जो है कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे 28 नवंबर से 15 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का जो है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, रैपर शुभ या फिर शाहरुख खान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों रैपर शुभ। ठीक है, तो दोस्तों ये पंजाब के रैपर हैं शुभ, जिनको दोस्तों आप जलवायु सलाहकार का जो है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, रैपर शुभ ये कहाँ के हैं? पंजाब के। ठीक है, चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको बताना है दोस्तों भारत का जो है पहला जो संविधान संग्रहालय बना है तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है ये बताना है। ऑप्शन देखिए जयपुर, सोनीपत, नई दिल्ली, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सोनीपत। ठीक है, याद रखेंगे भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला जो है जो संविधान संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनीपत में किया गया, यानी कि सोनीपत हरियाणा। ठीक है, तो सोनीपत हरियाणा में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए हाल ही में कहाँ अमूर बाज उत्सव मनाया गया? तो ये उत्सव का नाम याद रखेंगे दोस्तों, आपको बताना है कहाँ जो है अमूर बाज उत्सव मनाया गया। ऑप्शन है असम, मणिपुर, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अमूर बाज उत्सव जो है ये दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। और साथ ही साथ मणिपुर से आपको याद रखना है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एन वीरेंद्र सिंह है। ठीक है, एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है, एन वीरेंद्र सिंह जो है अभी मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। और साथ ही साथ आप पूछा जा सकता है तो गवर्नर कौन है, अभी राज्यपाल कौन है मणिपुर के? वो है आपके लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण आचार्य। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो अमूर बाज उत्सव मनाया गया आपका मणिपुर में। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हाल ही में भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? ऑप्शन देखिए श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहेगा? 11 का राइट आंसर, तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नेपाल। ठीक है, तो याद रखेंगे नेपाल ने दोस्तों भारतीय सेनाध्यक्ष जो अभी हैं वर्तमान में आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये भी याद रखेंगे अभी जो सेनाध्यक्ष हैं वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इनको दोस्तों नेपाल देश की सेना द्वारा जो है मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे बी आपका राइट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको नेपाल से याद रखना है नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों के पी शर्मा, के पी शर्मा ओली। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको नेपाल से एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से पूछा जाता है हमेशा। तो नेपाल और भारत के बीच दोस्तों एक सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, उसका नाम आपको पता होगा। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच में एक जो सैन्य अभ्यास होता है वो है आपका सूर्य किरण। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास
किन दो देशों के बीच है? तो याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, साथ ही साथ नेपाल में दोस्तों संविधान दिवस मनाया गया हाल ही में 19 सितंबर को। और साथ ही साथ याद रखना है जो नेपाल के अभी वर्तमान में जो सेनाध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि नेपाल के वर्तमान में जो सेनाध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? याद रखेंगे इसको अशोक राज सिगडेल। ठीक है, तो अशोक राज सिगदेल जो है ये नेपाल के अभी सेनाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सारे फैक्टर आपको नेपाल से याद रखना है। और साथ ही साथ नेपाल में एक उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, तिहार उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे, तिहार उत्सव मनाया जाता है नेपाल में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि आपको बताना है कि अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? पंजाब, बिहार, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा दोस्तों 12 का राइट आंसर? अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा दोस्तों बिहार। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार से आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार हैं। ठीक है, नीतीश कुमार। और साथ ही साथ याद रखना है बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के गवर्नर हैं आपके अभी प्रेजेंट में राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, कौन है? राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, अरलेकर। क्लियर है? ये दोनों चीज याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां सदस्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। आपको आंसर करना है दोस्तों कि कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, इसका 104वां सदस्य बना है। आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चिली, अर्मेनिया, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अर्मेनिया। ठीक है, अर्मेनिया दोस्तों ये 104वां सदस्य देश है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से आपको पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? याद रखेंगे 30 नवंबर 2015 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय आपका सोलर या सौर गठबंधन की, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। ठीक है, ये भी साथ रखेंगे याद। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि डीजी हैं, कौन है? तो डीजी हैं दोस्तों अभी आशीष खन्ना। ठीक है, कौन है? आशीष खन्ना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम और डायरेक्टर जनरल हैं भी आशीष खन्ना। ठीक है, और 104वां सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है, याद रखेंगे। बी आपका राइट रहेगा 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? बताना है आपको कि हाल ही में दोस्तों काजू दिवस कब मनाया गया है, राष्ट्रीय काजू दिवस। ऑप्शन देखिए 20 नवंबर, 21, 22 या फिर 23 नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? तो राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 23 नवंबर को मनाया गया, 23 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय काजू दिवस। ठीक है, डी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 है, हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नाम याद रखना है, अब्दुल्लाह मेगा। तो ये दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन देखिए, माली, सूडान,
मोरक्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? अब्दुल्लाह मेगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको दोस्तों माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नाम याद रखेंगे, अब्दुल्लाह मेगा, इनको जो है माली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, देखिए हाल ही में किसे जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है हाल ही में किसे जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए आपका, डेनियल ब्रेनबोयम, अली अबू अब्बाद, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो किनको दिया गया है ये बताना है। तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, दोनों को दिया गया है आपका। ठीक है, नाम याद रखेंगे, डेनियल ब्रेनबोइम और अली अबू अब्बाद। ठीक है, इन दोनों को क्या दिया गया है? इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखें, इनका नाम पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 क्या है? देखिए हाल ही में किसने जो है नई दिल्ली में हज सुविधा हेतु जो है हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने किया है आपको बताना है। ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू जी और अमित शाह। तो आपको राइट आंसर क्या रहेगा? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और या फिर अमित शाह। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों किरेन रिजिजू। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जिन्होंने जो है दोस्तों नई दिल्ली में क्या किया है? हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि जो है नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है किरेन रिजिजू ने। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में कौन जो है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ये आप सभी दोस्तों आईपीएल आप सभी लोग देखते हैं और आईपीएल की नीलामी हुई है हाल ही में। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? ऑप्शन देखिए, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मिचेल स्टार्क या फिर हार्दिक पांड्या। तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? आईपीएल इतिहास में दोस्तों अभी तक सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, हाल ही में नीलामी हुई है आईपीएल प्लेयर्स की। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा 18 का आपका ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत दोस्तों आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और इनको कितने में खरीदा है? इनको खरीदा है दोस्तों 27 करोड़ में। ठीक है, इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं आपके श्रेयस अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर को दोस्तों कितने में खरीदा है? श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में कब मनाया गया है ये बताना है 19 का। देखिए 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? 19 का राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर को दोस्तों मनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हाल ही में किसने डेविस कप 2024 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन देखिए, नीदरलैंड, इटली, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों इटली। ठीक है, याद रखेंगे, इटली ने दोस्तों डेविस कप 2024 जीता है और किसको हरा के जीता है पूछा जा सकता है आपको। इटली ने जो है किसको हराया है? नीदरलैंड को हराया है। ठीक है, नीदरलैंड याद रखेंगे, नीदरलैंड को हराकर जो है डेविस कप 2024 खिताब जीता है इटली ने। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए हाल ही में किसे जो है इंडियन बैंक का जो है एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि आपको ये बताना है कि इंडियन बैंक का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, महेंद्र मिश्रा, अशोक चंद्रा, विनोद कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 21 का राइट आंसर रहेगा विनोद कुमार। ठीक है, याद रखेंगे, सी आपका राइट रहेगा। विनोद कुमार को इंडियन बैंक का जो है एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है।
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट आपको मैं भूल गया आपका 19 क्वेश्चन नंबर में, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है, अभी आपको मैंने बताया कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, याद रखेंगे यह दिवस दोस्तों भारत की श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की जयंती पर इसको मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन कौन थे, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन दोस्तों ये श्वेत क्रांति के जनक थे। इनकी जयंती दोस्तों, इनकी जयंती पर ही दोस्तों इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए हम कहाँ पढ़ते, 21 पर। ठीक है, तो 21 का मैंने आपको बताया भी, इंडियन बैंक का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो 21 का राइट आंसर बताया था मैंने अभी आपको, विनोद कुमार। ठीक है, विनोद कुमार का नाम याद रखेंगे, इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 देखिए दोस्तों, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको नाम याद रखना है, दिनेश भाटिया। ठीक है, तो दिनेश भाटिया को दोस्तों किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन देखिए, फ्रांस, जापान, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, 22 का राइट आंसर रहेगा ब्राजील। ठीक है, तो याद रखेंगे जो दिनेश भाटिया हैं ये ब्राजील में दोस्तों भारत के राजदूत हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका, दिनेश भाटिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के जो है वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है जयपुर, गुजरात, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 23 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, नई दिल्ली में दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो आप सभी जानते हैं हाल ही में जो है संविधान दिवस मनाया गया है। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या रहेगा, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। तो आप जानते हैं दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, तो इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि संविधान जो है भारत ने जो है अपना संविधान कब अपनाया, तो ये अपनाया 26 नवंबर 1949 में दोस्तों देश ने जो है संविधान को अपनाया, और इसीलिए दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि संविधान जो दिवस मनाया गया 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 2024 को जो संविधान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, ये पूछा जा सकता है आपको। तो थीम क्या थी, याद रखेंगे, संविधान दिवस जो 2024 में मनाया गया, इसका जो थीम था 2024 में, थीम क्या थी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, याद रखेंगे, हमारा संविधान, ठीक है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान। तो याद रखेंगे इसको दोस्तों, संविधान दिवस 2024 की थीम क्या थी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों संविधान की बात हो रही है, तो आप जानते ही हैं संविधान बनने में कितना समय लगा। तो संविधान बनने में दोस्तों कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये संविधान बनने में समय लगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में देखिए हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को जो है किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जो है इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों दीपम सेठ की। ठीक है, आपको बताना है कि दीपम सेठ को जो है कहाँ का जो है किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो 25 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 25 का राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं, वरिष्ठ आईपीएस कौन बने हैं, दीपम सेठ। याद रखेंगे इसको, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए, हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईपीएल की नीलामी हुई है दोस्तों हाल ही में, तो इसमें दोस्तों बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बताना है। ठीक है, तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन देखिए, नूर अहमद, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुसाग्र या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा, 26 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, नाम याद रखेंगे इसका। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी दोस्तों आईपीएल 2025 में 25 की नीलामी में दोस्तों ये दोस्तों सबसे कम उम्र के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस वैभव सूर्यवंशी जो है कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं। ठीक है, बिहार से हैं वैभव सूर्यवंशी। इनको दोस्तों जो आईपीएल 2025 है इसकी नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है। ठीक है, किसने खरीदा है, राजस्थान रॉयल ने दोस्तों इनको खरीदा है, वैभव सूर्यवंशी को याद रखेंगे। और सबसे युवा खिलाड़ी हैं इतिहास में अभी तक बिकने वाले। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखेंगे। और आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। अगर आपको पूछा जाता है कि आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो वह आपके वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, याद रखेंगे, बिहार से हैं और इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, हाल ही में यामांडू ओरसी ने जो है किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, यामांडू ओरसी जो है ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो 27 चुनाव जीता है तो राष्ट्रपति बने हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या रहेगा, ये दोस्तों उरुग्वे के जो है राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे, यामांडू ओरसी ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, उरुग्वे के। ठीक है, याद रखेंगे, बी राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, हाल ही में किसने जो है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत किसने की है। ऑप्शन देखिए, अमित शाह, अन्नपूर्णा देवी, धर्मेंद्र प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दोस्तों इसको शुरू किया है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, याद रखेंगे, बी आपका राइट रहेगा। आपको पूछा जा सकता है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है किसने शुरू किया है, तो अन्नपूर्णा देवी ने इसको शुरू किया है। ठीक है, चल उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 है, हाल ही में किसे जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, विनोद कुमार, अशोक चंद्रा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो सी आपका राइट रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन है लखनऊ, पटना, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा पटना। ठीक है, पटना में आयोजन हुआ है राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 देखिए, हाल ही में भारत सरकार जो है कहाँ प्रथम जो है अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी। आपको ये बताना है दोस्तों कि भारत सरकार कहाँ जो है प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव, याद रखेंगे, इसका आयोजन जो है कहाँ करेगी। ऑप्शन देखिए, जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, बिहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा 31 का, याद रखेंगे, भारत सरकार कहाँ जो है प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन करेगी। तो राइट आंसर 31 का रहेगा दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का कब से कब तक होगा ये याद रखेंगे। ये महोत्सव दोस्तों कब से कब तक चलेगा, 6 से लेके 8 दिसंबर। ठीक है, 6 से लेके 8 दिसंबर 2024 दोस्तों ये आपका महोत्सव चलेगा, प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, याद रखेंगे, बी राइट रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, हाल ही में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एकलव्य का जो है शुभारंभ किया है। तो किसने किया है ये बताना है आपको। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी,
जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का? 32 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अभी क्या है, थल सेना प्रमुख है दोस्तों जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इनने दोस्तों अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जो है एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एकलव्य का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बी आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों 32 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में देखे दोस्तों। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।